नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिहार में अपने ज़मीन का जो मापी है सरकारी अमीन के माध्यम से कराना चाहते हैं। तो पहले जो है उनको अंचल कार्यालय में जो है जाकर इसके लिए आवेदन देना होता था। उसके बाद ही सरकारी अमीन के माध्यम से उनकी ज़मीन की जो मापी है उसको की जाती थी। लेकिन अभी आप देखेंगे तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ई मापी करके जो है पोर्टल का लॉन्चिंग किया गया है, जिसके माध्यम से अगर आप भी अपने ज़मीन का जो मापी है सरकारी अमीन के माध्यम से करना चाहते हैं तो उसके लिए घर बैठे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो कैसे जो है फॉर्म को भरना है, किस तरह से आपको अपनी ज़मीन की जो मापी है उसको कराने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म को भरना है, फिर किस तरह से पेमेंट वगैरह वगैरह करना है, कितना आपको पैसे देने होंगे, किस तरह से आप इसकी स्थिति चेक कर सकते हैं, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर की गई है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में आपको जो है easy2net.com का जो है ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आने से क्या होंगे कि आपको जो है ई मापी वाला जो पोर्टल का लिंक है ना, वो आपको ईजिली यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इसके बारे में सभी जानकारी हमने जो है एक आर्टिकल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिया हुआ है। तो आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे आना है। तो सबसे पहले जो है इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके सामने आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है अमीन बुकिंग वाला जो पोर्टल है जहाँ से आप अमीन को बुक कर सकते हैं अपने ज़मीन को मापी करने के लिए, वो वाला पोर्टल जो है यहाँ पे आ गया है। क्योंकि रिसेंटली जो है इसको लॉन्च किया गया है, जैसे कि आप पेपर के माध्यम से देख रहे होंगे, डिस्प्ले पे मैं लगा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा डोंट हैव अकाउंट। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपका जो है एक रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पे खुलेगा। तो इसमें देख सकते हैं कि आपसे जो है नेम पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक पासवर्ड आपको बतानी है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो इस तरह से राम लिख देंगे। ठीक है, और एक डायरेक्ट वगैरह वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हैं, 1 2 3 इस तरह से करके जो है आपको पासवर्ड यहाँ पे बनानी है। ठीक है, और उसी पासवर्ड को जो है कंफर्म पासवर्ड में भी आपको डाल देना है। फिर यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस, जो भी आपका सिटी, विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन कोड है, वो सभी जानकारी को भरेंगे और रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो नंबर और मेल आईडी दिया हुआ है उस पर जो है ओटीपी सेंड किया गया है। ध्यान रखिएगा, आपका जो ओटीपी होगा ना आपके नंबर पे ही सेंड किया गया होगा, जिसमें मोबाइल नंबर का भी ओटीपी होगा और साथ ही साथ ईमेल आईडी का भी ओटीपी उसी नंबर में होगा। ठीक है, ईमेल पे नहीं गया होगा। तो इसको यहाँ पे डालना है, आपके मैसेज में चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा और देख सकते हैं कि आपका जो डैशबोर्ड है इस तरह से खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अमीन अपने घर पे बुलाना है, अपने ज़मीन की मापी करवाना है। तो उसके लिए अप्लाई फॉर मापी के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस पे जो है कई सारे स्टेप हैं, जैसे कि 8 प्रकार के स्टेप जो है आपको फॉलो करना होगा, तब जाकर यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। सबसे पहले स्टेप में आपको जो है जिला का नाम बताना है कि आप कौन से जिले के अंतर्गत और कौन से अंचल के अंतर्गत जो है अपना ज़मीन का जो नापी है वो करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसका सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जाबंदी का जो जानकारी है, जिस भी ज़मीन को आप मापी करवाना चाहते हैं उसका जिला, अंचल तो आप सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर यहाँ पे हल्का बताएंगे, जैसे कौन से हल्का के अंतर्गत है ज़मीन आपका। फिर यहाँ पे मौजा बताएंगे और उसका भाग संख्या और पीढ़ संख्या आप बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो हमने जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंक तो उपलब्ध नहीं करवाया हुआ है, लेकिन भाग पीढ़ संख्या कैसे खोजना होता है उसका लिंक हम यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे, जो कि जमाबंदी पंजी में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। भाग संख्या और पीढ़ संख्या है उसको निकाल कर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू गेट रजिस्टर्ड टू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ज़मीन का जानकारी है इस तरह से निकल जाएगा कि आपका ज़मीन जो है किनके नाम से है, जिस भी ज़मीन का आप मापी करवाना चाहते हैं। फिर उसका खाता, प्लॉट, एरिया, ठीक है, और पूरा आपका जो है जो भी चौहदी वगैरह वगैरह है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप प्लॉट को डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड नाउ के बटन पर क्लिक करके, ठीक है, जानकारी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी को भरेंगे, फिर ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐड होते चल जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी ज़मीन की आपको नापी करवानी है ना उसके हिसाब से ही आपको पेमेंट भी करना होगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक
खाता नंबर को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, या फिर आप चाहें तो इसको ही रहने देंगे और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। तो क्या इस जमाबंदी प्लॉट की पैमाइश करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आवेदक है उसका डिटेल्स आपको भरनी है, जैसे कि कौन से किस ईयर के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, 23-24 आपको देखने को मिलेगा। नाम यहाँ पे लिखेंगे, संबंध बताएंगे और संबंध जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान पता और उनका अस्थायी पता यहाँ पे भर देना है, जिसमें आपका विलेज टाउन हो गया, लैंडमार्क हो गया, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे अन्य आवेदक को आप इसमें जोड़ना चाहते हैं जो कि हिस्सेदार हैं, जो कि मापी करवाना चाहते हैं, तो उनकी भी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं, जैसे कि उनका नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आपको बताना होगा। सबसे पहले तो आप जो भी ज़मीन की मापी करवाना चाहते हैं कि आपके दखल कब्जा में है तो आपको यस या नो में जानकारी देना है। उसके बाद जो भी सीमांकन का उद्देश्य है आपको बताना है कि आप जो है किस पर्पज़ से जो है अपने सीमांकन को कराना चाहते हैं। उसके बाद आवेदक सीमांकन के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है, जो भी इसका निर्धारित शुल्क लगेगा तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। पूछा जा रहा है कि भूमि संबंधी अन्य कोई वाद है, वाद से मुक्त है कि नहीं है, ठीक है। तो किसी प्रकार की उस पर केस वगैरह चल रहा है तो उसको आप देख लीजिएगा, यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा, नहीं तो यस करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप सामान्य प्रक्रिया के तहत मापी कराना चाहते हैं या फिर तत्काल प्रक्रिया के तहत। इसमें 2 प्रकार का जो है फैसिलिटी आपको मिलता है। आप चाहे तो सामान्य प्रक्रिया से करा सकते हैं, जिसमें आपको 30 दिन का मौका मिलता है, और तत्काल में आई थिंक 10 दिन के अंदर ही आपका ज़मीन का जो मापी है वो किया जाता है। तो इसके लिए अलग अलग जो है चार्ज आपको देने होते हैं। चार्ज की हम बात करें तो अब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, तो सामान्य कराएंगे तो 500 रुपये देना होगा और तत्काल कराएंगे तो 1000 रुपये देना होगा। शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो सामान्य के लिए 1000 और तत्काल के लिए 2000 रुपये की चार्ज यहाँ पे सरकार कर रही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको बतानी है कि आप किस प्रकार से अपने ज़मीन का जो मापी है उसको करवाना चाहते हैं। उसके बाद कहा गया है कि तत्काल प्रक्रिया में अमीन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में सामान्य प्रक्रिया से आप सहमत हैं, तो यहाँ पे जरूर बता देंगे कि हाँ हम सहमत हैं, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी आपको भरनी है, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करनी है। अब यहाँ पे आपको जो है सर्वे खतियान की जो प्रति है उसको अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका सर्टिफिकेट है उसको चूज करेंगे और अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अभिव्यक्ति में पूछा जा रहा है किसी प्रकार की कोई रीमार्क आप देना चाहते हैं तो उसको दे सकते हैं। और उसके बाद मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी पूर्णतः एवं सत्य है, ठीक है। गलत सूचना पाए जाने पर मैं विधित समस्त कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको टिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, ओके करना है, ठीक है। अब जैसे ही ओके करेंगे तो आपका आवेदन टेम्पोररी नंबर इस तरह से जो है अंचल अधिकारी को सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है। दस्तावेज सत्यापन के बाद आप मापी शुल्क का भुगतान करेंगे और उसके बाद आपको मापी की तिथि दी जाएगी, यानी कि आपका जो आवेदन है उसको टेम्पोररी तौर पे जो है अंचल अधिकारी के पास भेज दिया गया है। दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद आपका जो शुल्क है उसको आपको भुगतान करना होगा। उसके बाद आपकी ज़मीन की जो मापी है उसको की जाएगी। तो इस तरह से जो है फॉर्म को आपको भरना है और उसके बाद बुकिंग का जो स्टेटस है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे जो भी बुकिंग हिस्ट्री है आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आपका जो है स्टेटस भी बता दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें देखेंगे पेमेंट पेंडिंग, तो जैसे ही इसका सत्यापन हो जाएगा तो यहाँ पे पेमेंट भी करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है सारे चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं और अपना जो ज़मीन के मापी के लिए आवेदन करना चाहते हैं बड़ी आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अमीन का जो है एबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि अमीन अवेलेबल है कि नहीं है, तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे जिला, अनुमंडल, अंचल और डेट डालकर जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके एरिया में ज़मीन के लिए जो मापी करने वाले अमीन है, सरकारी अमीन अवेलेबल है कि नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया है किस तरह से आप अपने ज़मीन की मापी करना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद आपका जो दस्तावेज है उसका सत्यापन जो है राजस्व कर्मचारी जो भी आपने ऑनलाइन अपलोड किया हुआ है उसके तो सत्यापन करेंगे। उसके बाद सीओ के माध्यम से आपका जो है सत्यापन होगा और उसके बाद आपको जो है पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। जो भी आपका निर्धारित पेमेंट होगा, मतलब कि जिस भी कंडीशन के माध्यम से आप फॉर्म भरे होंगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट
करनी होगी। पेमेंट करने के बाद आपका जो है ज़मीन की मापी की जाएगी और उसका जो डिटेल्स है वही डैशबोर्ड में अपलोड कर दी जाएगी, जहां से आप अपने ज़मीन की जो मापी की डिटेल्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।